हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग समझ में लेके आऊँ सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब क्या करेंगे, लेंस के वन फेस पे मैं क्या करूंगा, सिल्वर का पेंट करेंगे और उससे देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है और लेंस का जो टाइप है वो क्या हो रहा है ना। हर एक पॉइंट विद न्यूमेरिकल क्या करते हैं इधर समझते। तो आप लोग फटाक से अपनी पेन और नोटबुक लेके आ जाए। चले स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। चले आ जाए, मेरे साथ हेडिंग लिखिए क्या, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस। अच्छा, अब समझे और सीखें कि सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस आपका है क्या। बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि हमारे पास में है क्या। सबसे पहले समझना कि मेरे पास में क्या है, वन फेस of lens is silver। ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, वन फेस लेंस का क्या करूंगा, मैं सिल्वर से पेंट करूंगा। दोनों फेस कर देंगे तो लेंस ही नहीं बचेगा। ठीक है ना। वन फेस करते हैं, समझे सीखे लेंगे। माना कि मेरे पास में आपका ये लेंस है लाइक दिस, समझे आप सीखे। ये हमारे पास में आपका एक लेंस है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, वन फेस को मैंने क्या किया, सिल्वर पेंट कर दिया आपका लाइक दिस। ऑब्वियसली जब अपन मिरर बनाते थे तो ऐसे तो पेंट करते थे, बोले बिल्कुल करते थे। अच्छा, अब समझे और सीखे कि लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है, बोले आपका ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से हमारे पास में क्या है, रेज आएगी और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास में लाइट रे आपकी क्या होगी, बोले बेंड होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल हो जाएगी बेंड। अच्छा, जब ये बेंड होगी तो समझो सीखे कि मिरर क्या करेगा, इसी लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बोले बिल्कुल करेगा। क्योंकि ये वाली जो सरफेस जो है, जो मैंने सिल्वर्ड किया हुआ है, ये क्या करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो लाइट रे को इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जब रिफ्लेक्ट होगी तो मेरे पास में लाइट रे हमारे पास में कुछ ऐसे बेंड होगी। क्लियर है क्या बोले पॉइंट। अच्छा, जब लाइट रे आपकी ऐसी बेंड होगी तो मेरे पास में ऑब्जेक्ट की है, इमेज मेरे पास में क्या है आपकी, यहां फॉर्म होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, समझे और सीखें कि मेरे पास में जो आपका वन साइडेड सिल्वर लेंस है, ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, बोले आपका ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। एज ए मिरर बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या है समझे। पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, कि मेरे पास में overall the overall silver lens behave like as a mirror। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब समझे सीखें कि मेरे पास में कहानी है क्या, थोड़ा सा और अच्छे से अपन समझते हैं कि मेरे पास में लेंस है और ये मेरे पास में क्या है आपका, ये मिरर है, मतलब लाइक दिस, ठीक है ना। ये हमारे पास में लेंस और ये मेरे पास में क्या है, बोले आपका एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये हमारे पास में कौन सा लेंस है, बोले आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया मेरे पास में, और ये हमारे पास में क्या है, बोले आपका कॉनकेव मिरर हो गया। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है बोले। एक बार एमजीएम चेक करना चाहूंगा मैं, ठीक है बिल्कुल बराबर। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब यहां से क्या है, ऑब्जेक्ट है, आपकी लाइट रे आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, इस पे फॉल होगी, मेरे पास में आपकी लाइट रे ऐसे फॉल होगी और ये मेरे पास में क्या होता है, आपका इस तरीके से लाइट रे आपकी ऐसे मूव होगी और ये हमारे पास में आपकी इमेज ऐसे मूव होगी। हमेशा लाइट रे क्या होती है, बोले आपका टुवर्ड्स द, ठीक है ना। ये फोकस होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल फोकस होगी। जब ये फोकस होगी तो मेरे पास फिर से लेंस आएगा और फिर से लेंस आएगा तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, बोले आपकी यहां फॉर्म होगी या नहीं होगी। अब देखिए समझे सीखे, सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद में आपकी फाइनल इमेज बन रही है, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है, नहीं क्लियर है बोले। तो आपके तीन फिनोमेना हमारे पास में हो रहे हैं। अगर तीन फिनोमेना अगर मेरे पास में होंगे तो इसकी इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट क्या है, बोले आपका इक्विवेलेंट
पार ऑफ सिल्वर्ड लेंस, ठीक है ना। तो आपका इक्विवेलेंट पार क्या होगी, इसको अपन समझते हैं और सीखते हैं मेरे पास में इक्विवेलेंट पार क्या होगी। बहुत ध्यान से समझना और सीखना आ जाएगा। तो मेरे पास में जो इफेक्टिव जो पार जो है वो हमारे पास में देखें, एक बार आपका रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन हुआ मतलब मेरे पास में क्या है आपका लेंस का पार। फिर मेरे पास में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का मतलब आपका क्या है बोले आपका मिरर का पार। फिर मेरे पास में क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा मतलब फिर से क्या होगा बोले आपका लेंस का पार आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो समझें और सीखें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मेरे पास में आपका जो पार ऑफ लेंस जो होता है वो आपका 1 फोकल लेंथ होता है या नहीं होता बोले, कि बिल्कुल होता है। और पार ऑफ जो मिरर जो होता है वो आपका क्या होता है माइनस का 1 फोकल लेंथ होता है या नहीं होता है बोले, बिल्कुल होता है। अच्छा, अब समझे और सीखें, बहुत अच्छे समझना और सीखना कि ओवरऑल जो मेरे पास में जो आपका सिल्वर लेंस जो है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह बोला आपका एज अ मिरर, है ना। ये आपका एज अ मिरर बिहेव करेगा। अगर एज अ मिरर बिहेव करेगा इसका मतलब क्या है कि कौन सा मिरर की तरह बिहेव कर रहा है बोला आपका कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। और ओवरऑल सिस्टम अगर कॉन्केव मिरर है और इसका जो हमारे पास फोकल लेंथ जो होता है वो मेरे पास में आपका कैसा होता है बोला आपका नेगेटिव होगा या नहीं होगा, कि बिल्कुल होगा। इक्विवेलेंट हमारे पास में नेगेटिव होगा। तो समझे और सीखे मैंने क्या किया, इधर वैल्यू प्लेस करता हूं विद साइन। तो मेरे पास में 1 इफेक्टिव फोकल लेंथ, वो भी मेरे पास में नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा बोले, कि बिल्कुल आएगा। और इफेक्टिव फोकल लेंथ हमारे पास में क्या है समझे, देखिए पार ऑफ ये मेरे पास में समझे और सीखे। तो मैंने क्या किया 1 लेंस का फोकल लेंथ प्लस माइनस का 1 FM मिरर के लिए प्लस 1 FL होगा या नहीं होगा बोले, कि बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझे और सीखें, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में कहानी हमारे पास में है क्या, ठीक है ना। मैंने क्या किया माइनस साइन को अंदर ले गया तो 1 मेरे पास में फोकल लेंथ इफेक्टिव फोकल लेंथ जो हमारे पास में जो होगी वो मेरे पास में आपका ट्वाइस ऑफ FL माइनस का बोले आपका प्लस का 1 FM आपका होगा या नहीं होगा, कि बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हमारे पास में जो कहानी जो है वो मेरे पास में क्या आ जाएगी बोले आपकी ये आ गया। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में एक्चुअली में आपका पॉइंट है क्या है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझे और सीखें कि अगर मेरे पास में क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि फोकल लेंथ लेंस का जो फोकल लेंथ जो हमारे पास में होता है लेंस मीटर फॉर्मूला में क्या होता है बोले आपका ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस का 1 और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका 1/r1 माइनस का 1 बोले आपका r2, ठीक ना। समझे और सीखें। ये मेरे पास में आपका फेज नंबर 1 फेज नंबर 2 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास में r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास में r2। अब समझना सीखना कि फेज नंबर 1 फेज नंबर 2 तो मेरे पास में जो आपका जो बेसिकली मैंने क्या किया है जो मेरे पास में जो मिरर होगा कॉन्केव मिरर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका सरफेस नंबर 2 का मतलब कॉन्वेक्स लेंस का सरफेस नंबर 2 के रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है समझिए सीखिए अगर मैं इसको विद साइन प्लेस करता हूं तो मेरे पास में आपका एक पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस का मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका समथिंग लाइक दिस। अगर मेरे पास में अगर हमारे पास में अगर ये आ चुका है तो मेरे पास में आपका फोकल लेंथ अगर मैं ये अगर मैं बोलता हूं क्या समझिए सीखिए कि मेरे पास में आपका मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमारे पास में कितना होता है बोले आपका आप बोलेंगे क्या ट्वाइस ऑफ या मैं यहां से बोलूंगा क्या आर एम या अपन बोलेंगे आर एम का मतलब r2/2 होगा या नहीं होगा, ठीक ना। तो मेरे पास में 1 है तो मतलब 2 अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका r2 होगा या नहीं होगा। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए हमारी समक्ष फॉर्मूला आ चुका है। किसके लिए बोले आपका जब लेंस को मैंने क्या किया है सिल्वर्ड कर दिया है। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में इफेक्टिव के लिए ये आया है लेकिन हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन में अगर आए ना तो क्वेश्चन में आप ये यूज करेंगे, क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे तभी फील आएगी। पॉइंट क्लियर है?
वो भी अपन क्या विद साइन प्लेस करेंगे। विद साइन अगर मैं प्लेस करूंगा तो मेरे पास में क्या है आपका समथिंग लाइक दिस, आपका ये पॉजिटिव पॉजिटिव सीन हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा चलो पहले तो मैं इसको रफ करता हूँ और चले थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, समझे और सीखे। मैं इसको 1 2 3 करके रफ करता हूँ। 1 2 3 चलेगा, इसको रफ कर देता हूँ। आ जाए अब समझना आगे की कहानी अपन है क्या। अब इसके क्या है कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं और सीख लेते हैं हमारे पास में है क्या। आ जाए मैं इसको अंडरलाइन किया। लेट अस इफ पहला केस हमारे पास में क्या है, या पहला पॉइंट ले लीजिए आप। इफ R1 इक्वल R2 इक्वल्स टू मेरे पास में क्या है R, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया है इक्यू कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस में अगर इक्यू कॉन्वेक्स लेंस अगर मैंने लिया है तो बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में लाइक दिस, मतलब ये हमारे पास में क्या है बोला आपका लेंस है, वो भी आपका इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है। एक साइड से मैंने क्या किया इसको पॉलिश कर दिया। ये मेरे पास में आपका आर है, ये भी मेरे पास में क्या है आपका आर है, ठीक है ना। तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा 1/f इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या है बोला आपका ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस का 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस का हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका ट्वाइस ऑफ r2, ठीक है ना। अच्छा ये मेरे पास में जो फॉर्मूला जो है वो आपका क्या है विद साइन है, ये आप याद रखेंगे। ये जो फॉर्मूला जो आया है वो विद साइन यूज करके आया है, इसको आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा अब समझा सीखे मैंने क्या किया इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं। वैल्यू प्लेस का मतलब ये r1 और r2 को दोनों को इक्वल कर देते हैं ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस का 1 और ये मेरे पास में आपका 1/r का मतलब ट्वाइस बाई r प्लस का ये मेरे पास में आपका ट्वाइस बाई r। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए सीखे मैंने क्या किया इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आपका कितना हो जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहां किया तो 4 बाई r और 4 बाई r का मल्टीप्लाई करके इसमें करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4 म्यू बाई r माइनस का 4 बाई r प्लस का 2 बाई r। अरे होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा। अब समझे और सीखे कि मेरे पास में कहानी क्या है। ये हमारे पास में 2 और ये मेरा 4 तो माइनस का 2 बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो मेरे पास में आपका 4 म्यू बाई r और माइनस का 2 बाई r आपका रिमेनिंग होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या चल रहा है आपका 1 इफेक्टिव चल रहा है, ठीक है ना। अपन ने क्या किया 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास में आपका 2 म्यू माइनस का 1 बाई r, ये मेरे पास है 1/f इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या पॉइंट बोले? ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए, समझे सीखे आना है। सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं या सेकंड केस समझ लेते हैं। इफ मेरे पास में जो आपका जो लेंस जो है वो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस। ये मेरे पास में आपका क्या है बोला आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। मतलब जो मेरे पास में R1 जो होगा वो तो आपका R होगा और जो मेरे पास में जो R2 होगा वो आपका क्या हो जाएगा बोले आपका इंफिनिटी होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो मेरे पास में क्या है R1 इक्वल्स टू R और R2 इक्वल्स टू आपका इंफिनिटी। मैंने क्या किया इस वाले फॉर्म में प्लेस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। 1/f इफेक्टिव मेरे पास में क्या होगा बोले आपका ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस का 1 और ये मेरे पास है 1/r और प्लस का 1 इंफिनिटी और ये ट्वाइस ऑफ इंफिनिटी। कि r2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है बोला आपका इंफिनिटी है या नहीं है? बिल्कुल। अच्छा तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो मेरे पास में कहानी जो आपकी जो आएगी 1 इफेक्टिव जो मेरे पास में आएगा वो कितना जाएगा बोला आपका ट्वाइस म्यू माइनस का 1 बाई r। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका एक इफेक्टिव आएगा या नहीं आएगा? बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे। मेरे पास में आपका पॉइंट है क्या है? क्लियर है क्या बोले? हर एक पॉइंट क्लियर है क्या बोले? अच्छा अब देखिए ये कुछ हमारे पास में किसकी थी कहानी सिल्वर्ट के लिए थी। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि मेन फॉर्मूला आपका ये है, इसको यूज करने के बाद ही आपकी कहानी आएगी। मतलब सबसे मेन जो फॉर्मूला जो हमारे पास में जो आपका आएगा वो मेरे पास में आपका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन करूंगा तो हमारे पास में आपका ये नेगेटिव आ जाएगा
ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मेन फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में जो आपका जो मेन फॉर्मूला है वो हमारे पास में एक्चुअली में आपका मेन फॉर्मूला है कौन सा है, क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझे और सीखें कि अब इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स। आप लोग फटाक से करते हैं, इसको नोट करेंगे। चलिए इसको रफ कर देता हूं 1 2 3 करके। 1 2 3 नोट हो चुका है, चलिए आगे आ जाए, समझे और सीखें। लेट्स बहुत ध्यान से आगे की कहानी करते हैं अपन स्टार्ट। चलिए, तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपका है क्या न्यूमेरिकल, मैं आपके समक्ष लिखता हूं, ठीक है ना। इसमें एडवांस में ज्यादा क्वेश्चंस आए, नीट में क्वेश्चंस थोड़े से कम आएंगे इसके, ठीक है ना, क्योंकि एडवांस का फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, चलिए समझे और सीखें। मेरे पास में आपका न्यूमेरिकल है क्या, लेके पहला न्यूमेरिकल समझे और सीखें। मेरे पास में कोई भी आपका अनइक्वल कॉन्वेक्स सिल्वर्ड लेंस है लाइक दिस। एक साइड क्या होगा, पॉलिश होगी ही होगी, बिल्कुल होगी, बहुत अच्छा। इसकी जो मेरे पास में जो रेडियस है r1 वो हमारे पास में कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, r2 जो है वो मेरे पास में कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, और म्यू जो है वो मेरे पास में कितना है आपका 1.5। क्लियर है क्या आपने? आपको फाइंड करना है, फाइंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिल्वर लेंस। क्लियर है क्या? एक बार ट्राई करके खुद देखें कि अपन कैसे इसको फाइंड करते हैं, समझे सीखे, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, चले फिर आ रहे हैं, समझा सीखे लेंगे। अब अगर मेरे को इफेक्टिव निकालना है तो मेरे पास में क्या है फॉर्मूला, हमारे पास में क्या है बोला आपका इफेक्टिव का फॉर्मूला मेरे पास में है आपका माइनस का ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और मेरे पास में आपको हो जाएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अगर मैं लेंस और मिरर दोनों की अगर फोकल लेंथ यहां पे फाइंड कर लूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा वो आपका इफेक्टिव आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझे और सीखे कि मेरे को अगर लेंस का निकालना है तो 1 अपॉन एफ लेंस हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू मिरर। लेंस का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आपका होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं विद साइन लिखूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू माइनस का 1 मतलब 1.5 माइनस का 1 अपॉन r1 कितना है बोला आपका 20 प्लस 1 अपॉन r2 कितना है बोला आपका 30 है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैंने क्या किया 0.5 आपका बचेगा, मैंने क्या किया 60 को एलसीएम ले लिया, 60 अगर एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर कितना बचेगा बोला आपका, ये मेरे पास में आपका 5 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा 5। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में 1 अपॉन एफ एल है। पॉइंट क्लियर है? देखें बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे। अगर ये हमारे पास में तो मेरे पास में आपका एफ एल जो आएगा वो कितना जाएगा 60 वाई हमारे पास में आपका 2.5, ठीक है ना। 60 बाई 2.5 का मतलब अगर मैं इसको 60 में 4 बार में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कितना जाएगा आपका ये हमारे पास में आपका आ जाएगा समथिंग लाइक दिस आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप उससे देख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर ही तो आएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझिए मेरे पास लेंस का आ गया, मिरर का क्या होता है, मिरर का जो मेरे पास में आपका फोकल लेंथ जो होगा वो आप बोलेंगे क्या r2y बोले आपका 2 होगा या नहीं होगा, मिरर का निकालना तो पता आसान है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका मिरर का अगर मैं फाइंड करूं तो हमारे पास में कितना जाएगा आपका समथिंग लाइक दिस, मेरे पास में आपका 30/2 का मतलब मेरे पास में आपका कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर बोले? अच्छा, और मिरर का जो मेरे पास में आपका जो होगा वो मेरे पास में कैसा होगा बोले आपका मिरर कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है या नहीं होता बोले नेगेटिव होता है। अच्छा, अब देखो इफेक्टिव की बात करनी है, अगर इफेक्टिव की बात करनी है तो अपन क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले में देखते हैं, समझा सही है। मेरे पास है 1 अपॉन इफेक्टिव, ठीक है ना, या 1 इक्विवेलेंट क्या होगा 2 अपॉन एफ है, ठीक है ना। तो माइनस का मैंने 2 अपॉन एफ एल हमारे पास में कितना होगा आपका 24, ठीक है ना, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 1/15 होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है क्या होना कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, समझे और सीखें कि हमारे पास में क्या है
अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मेरा नेगेटिव होगा, तो मेरे पास में आपका माइनस का 1/12 प्लस माइनस का 1/15, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में आपका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 15 मैंने किया तो मेरे पास में माइनस का और माइनस माइनस प्लस का मतलब ये मेरे पास में 7 और 2 मतलब आपका 27, ठीक है ना। 3 से अगर मैं इसको कट करता हूँ मेरे पास नेगेटिव आएगा तो 9 और 5, ठीक है ना। इसको मैं 3 से 4 एंड आपका 3 लाइक दिस, क्लियर है। तो मेरे पास में आपका ये हमारे पास में आपका कितना हो जाएगा 20/3, तो मेरे पास में एफ इफेक्टिव जो आपका होगा वो आपका कितना हो जाएगा आपका 20/3 माइनस का ये सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन आप उससे देख रहे हैं, एक बार चेक करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। पॉइंट क्लियर या नहीं क्लियर है, ठीक है ना। चलिए फिर ये आपका क्या है, पहला न्यूमेरिकल है, आगे एक न्यूमेरिकल और करते हैं और अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का करते हैं कि हमारे पास में आपकी कहानी है क्या। चलो मैं इसको रन करूंगा, 1 2 3 आ गए, नोट हो चुका है, आ गए, समझे और सीखे, बहुत ध्यान से समझिए और सीखेंगे। जी मेरे पास में आपका है प्लेनो सिल्वर कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है इसको समझें और सीखें, हमारे पास में कहानी होगी क्या। चलिए आगे बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपका है क्या है, ठीक ना। आगे तो मेरे पास में क्या है, एक ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया हुआ है 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। अच्छा, और जो आपका जो लेंस जो है वो हमारे पास में आपका ये लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और वन साइडेड क्या है वो है आपका सिल्वर है लाइक दिस। फोकल लेंथ इसकी जो है वो मेरे पास में कितना है वो आपका 15 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब समझे और सीखे कि मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या है। ध्यान देना, आपसे पूछा गया क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की आपको बताना है कि हमारे पास में क्या है, पोजीशन क्या होगी। पॉइंट क्लियर है यानी क्लियर है। अच्छा, अब फाइनल इमेज की अगर आपको पोजीशन फाइंड करनी है तो ठीक है, चेक कर लेते हैं हमारे पास में क्या होगा कहानी। अच्छा, तो समझना सीखना कि मेरे पास में आपका प्लेनो कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास में 1/, फोकल इफेक्टिव फोकल लेंथ में देख लेता हूं, इफेक्टिव फोकल लेंथ तो निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास में ये हमारे पास क्या होता है माइनस का 2/fl प्लस का मेरे पास में 1/, ये हमारे पास में आपका fm होगा। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझो सीखे कि मेरे पास में क्या है, समझना कि मेरे पास में फोकल लेंथ अगर मेरे को इस लेंस की दी गई है, मेरे पास में देखिए R2 जो होगा वो हमारे पास में इंफिनिटी होगा और R1 हमारे पास में समथिंग लाइक कुछ ना कुछ तो होगा ही, कि बिल्कुल होगा। अच्छा, अब समझना और सीखना कि मेरे को अगर जो फोकल लेंथ जो दी गई है वो हमारे किसकी दी गई है, वो आपको लेंस की फोकल लेंथ दी गई है। और मिरर का अगर बोलता हूँ प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का मतलब ये जो प्लेन मिरर मैं अगर यूज करूंगा मतलब हमारे पास में प्लेन मिरर है और आपको पता है, मेरे को पता है प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका इंफिनिटी होता है। फोकल लेंथ भी कैसे होती है, वो आपकी इंफिनिटी होती है, बिल्कुल होती है। तो यहां से अपने पास में आसानी से क्या हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मेरे पास में इसकी आएगी या नहीं आएगी। मेरे पास में फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी कितना, आपका 15, ठीक ना। तो हमारे पास में कितना जाएगा, वो आपका इफेक्टिव जो है वो मेरे पास में आपका कितना जाएगा 7.5 सेंटीमीटर आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ आपके सामने। अब समझे और सीखे कि मेरे को फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें करना है कि हमारे पास में जो है बेसिकली वो मेरे पास में आपका कितना होगा, मतलब कितना का मतलब कि हमारे पास में जो पोजीशन जो है वो हमारे पास में क्या होगी, कितनी पोजीशन होगी इसकी फाइंड इमेज की। अच्छा, अब फाइनल इमेज की मेरे को पोजीशन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपका एफ इक्विवेलेंट मेरे पास में ये आ गया। एफ इक्विवेलेंट का मतलब आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास में ये आ गया। अच्छा,
अब u दिया है, f दिया है, v तो फाइंड करनी है, क्या दिक्कत है? आप लेंस फॉर्मूले में लगा देते हैं 1 अपॉन मेरे पास में f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये हमारे पास होगा, ये तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 1 अपॉन v जो है वो मेरे पास 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है। मैं अगर इसको ऐसे बोल दूं कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो आपका u प्लस f अपॉन uf, ठीक है ना। अब क्या वैल्यू प्लेस करनी है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो मेरे पास में आपका नेगेटिव का मेरे पास में u कितना है, बोला आपका माइनस का, ऑब्वियसली ये सामने रखी होगी, मतलब आपका माइनस का 15 और ये माइनस का बोले 7.5 अपॉन 15 इंटू 7.5, क्लियर है, ठीक है, देखें समझे, ठीक है। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 22.5 अपॉन हमारे पास में आपका ये नेगेटिव मतलब आपका प्लस हो जाएगा, मतलब आपका 15 इंटू 7.5, पॉइंट क्लियर है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 5 ये हमारे पास में 3 4 2 मतलब आपका लाइक दिस, ठीक है ना। एक बार 5 से और स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ मैं इसको एक बार 3 से कर देता हूँ, तो मेरे पास में 1 और 5 बचा, और ये हमारे पास में 5 बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास में आपका v जो आएगा वो हमारे पास माइनस का कितना जाएगा, आपका 5 सेंटीमीटर आपकी समझ से आपका v आपके पास में आ जाएगा, पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। तो एक बार कैलकुलेशन आप जरूर देख लें, कैलकुलेशन में जरूर देखेंगे कि हमारे पास में आपका वेट अ 1 सेकेंड, ये मेरे पास में आपका 15 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारे पास में 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन ओके, 5 इंटू 3, सॉरी फॉर डेट, हमारे पास में आपका 15 आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, वैसे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी किसकी, बोले सिल्वरिंग लेंसेज की, ठीक है ना। ये हमारे पास में कुछ थ्योरी ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज की कहानी थी। इसके आगे अपन समझेंगे क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। कितने टाइप्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या कहानी होती है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।